नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि तेल मालिश विशेष रूप से किन किन अंगों पर करनी चाहिए। तो दोस्तों, तेल मालिश के वीडियो का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ और आपको ये बताऊं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं कि यदि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और आपके इस प्रोत्साहन से ही मैं अच्छा वीडियो बना पाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, अब मैं आपका अधिक समय न खराब करते हुए आपको आगे वीडियो पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, सीधे श्लोक पर आते हैं। शिरः श्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् वर्जोऽभ्यङ्गः कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्णिभिः। शिरा माने सिर, श्रवण माने कान, पादेषु माने पैर के तल। इन पर विशेष रूप से तेल मालिश करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, उसी के हिसाब से श्लोक बता रहा है। सिर, कान और पैर के तलवों पर विशेष रूप से मालिश करनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों संपूर्ण शरीर पर ही तेल मालिश करनी चाहिए, लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो सिर, कान और पैर के तलवों पर विशेष रूप से मालिश करनी चाहिए। अब दोस्तों, सिर पर तेल मालिश करने से क्या फायदे होते हैं, यह जानने के लिए आपने बॉलीवुड का ये मशहूर गाना तो सुना ही होगा, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, क्यों ना आजमाए। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इस चर्चित गाने से हमें यह तो पता चलता है कि चंपी का या सिर की तेल मालिश का विशेष महत्व है। यदि विशेष महत्व ना होता तो कोई डायरेक्टर क्यों इस गाने को अपने फिल्म में डालता। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। चिकित्सक भी इस तेल मालिश को कई परेशानियों का हल मानने से नहीं कतराते हैं। इसके अलावा थकान और तनाव में, आप कितनी भी थकान या तनाव में हो, सिर की मालिश आपका तनाव गायब करने और आपको तरोताज़ा करने का बेहद आसान और प्रभावी तरीका है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के शोधकर्ताओं ने भी अपनी शोध में यह माना है कि तनाव से संबंधित बीमारियों जैसे स्ट्रोक, मल्टीपल सिरोसिस, हार्ट अटैक आदि के खतरे को कम करने के लिए सिर की तेल मालिश बहुत प्रभावी उपाय है। सिर दर्द में कई शोधों से यह भी साबित हो चुका है कि सिर दर्द के दौरान सिर की मसाज बहुत फायदेमंद है। सिर की मसाज से
मस्तिष्क में रक्त संचार बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स नामक रसायन बनते हैं जो सिर दर्द को दूर करते हैं। इसके अलावा सिर की मसाज के और भी अधिक फायदे हैं। उनमें से कुछ: सिर की मालिश से बालों की जड़ें मजबूत होती है। उनमें अच्छी तरह से रक्त संचार होता है जिससे बाल जल्दी नहीं झड़ते। सिर की मालिश दिमाग को शांत रखने और एकाग्रता बनाने में मददगार है। अच्छी नींद के लिए रोज सोने से पहले सिर की मालिश करना बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, ये तो था सिर की मालिश से होने वाले लाभ। अब दोस्तों चलते हैं श्रवण माने कान। तो दोस्तों, कानों की तेल मालिश करने से हमें क्या फायदा होता है? कानों की तेल मालिश करने से जो सी की आवाज़ या सीटी जैसी कानों में बजने की जो आवाज़ होती है दोस्तों, वह कान में हल्का सा गुनगुना तेल लेकर मालिश करने से समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों चलते हैं पादेसु यानी पैर के तलवों की मालिश पर। पैर के तलवों की मालिश से क्या लाभ होता है? रोज रात को सोने से पहले अगर आप पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाकर मालिश करते हैं तो आँखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो यह नुस्खा आपके लिए बेस्ट है। इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। शरीर में मोटापे की वजह से जमा हो रही चर्बी कई बीमारियों का कारण बनती है। हर रोज सोने से पहले 5 मिनट पैर के तलवों की मालिश करने से शरीर में जमा हो रही चर्बी पिघलने लगती है जिससे वजन कम होता है। इसके अलावा पैरों के दर्द में राहत होती है। साइटिका रोग समाप्त होता है। पाचन क्रिया ठीक होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ऊर्जा मिलती है। फटी एड़ियाँ जिन्हें क्रैक आ जाते हैं वह ठीक होती है। पैरों का सुन्नपन ठीक होता है। दोस्तों, इसके अलावा वातज रोग जो भी होते हैं वह पैरों की तेल मालिश से ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों, किन लोगों को किस तेल से तेल मालिश करनी चाहिए? तो दोस्तों, वात और कफ प्रकृति के लोगों को तिल और सरसों के तेल से तेल मालिश करनी चाहिए। दोस्तों, तेल हमें थोड़ा सा गुनगुना लेना चाहिए। इस गुनगुने तेल से ही पैरों की मालिश करनी चाहिए। दोस्तों, पित्त प्रकृति के लोगों को घी से तेल मालिश करनी चाहिए। आप दोस्तों जानते हैं कि किन परिस्थितियों में और किन लोगों को तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे श्लोक के निचली पंक्ति में यह कहा गया है, वर्जोभ्यंगः कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्णिभिः, यानी कि तेल मालिश कफग्रस्त लोगों के लिए और जिन्होंने शरीर को शुद्ध करने के लिए ववन या विरेचन आदि क्रियाओं को किया है उनके लिए वर्जित होता है। अर्थात कफग्रस्त और ववन विरेचन आदि क्रियाओं को जिसने किया है तेल मालिश उसके लिए वर्जित है।
इसके अलावा भी यदि बुखार है आपको यदि फाइलेरिया है, यदि आपके पाँव फूल गए हैं, सूजन है उनमें, या हाथी पाँव जिसे कहते हैं वो समस्या है, तो इन परिस्थितियों में आपको तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। एक बार फिर आपसे निवेदन करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।